देवी कुमार नक्षत्र में है। उनके बगल में हमारे परम कोई इंद्र प्रकाश जी हैं। सुबह उनसे ही होती है और रात भी उन्हीं से होती है। किसी भी चैनल में वो पाए जाते हैं। एक बड़ा अद्भुत कार्य हुआ है हमारे पंकज त्रिवेदी जी ने, जो देश के ही नहीं विस्फोटक पर ज्योतिष को एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाने में उनकी संस्था ने जो योगदान दिया है वो निस्संदेह सराहनीय। यहाँ पर नेपाल, जापान, अमेरिका, मलेशिया अनेक देशों के प्रतिनिधि आए हैं। एक युवा व्यक्ति काम कर रहा है, उसके लिए तो बहुत ही कठिन कार्य होता है, लेकिन उसको ये समझना चाहिए राम को राम बनाने में भगवान परशुराम ने अपना धनुष दिया था, तभी उन्होंने अपनी संस्कृति को स्थापित कर पाए थे। उसी धनुष से उन्होंने न जाने कितनी असुर प्रवृत्तियों को, इनके साथ भी जितने भी परशुराम हैं भारत के, वो सब अपनी ऊर्जा दे रहे हैं ताकि वो आगे तमाम प्रकार की जो ज्योतिष में विपत्तियां हैं उनको दूर करने में सक्षम है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार अपनी जो ज्योतिष की बात है उसे कहने से पूर्व एक बात चाहूंगा कि ज्योतिष जितना प्राचीन है उतना ही उपेक्षित रहा। देश की आजादी में ज्योतिषियों ने, पंडित मदन मोहन मालवीय ने भारतीय ज्योतिष परिषद की स्थापना की। पंचांग का आज भी निकलता है। न जाने कितने देश के ज्योतिष मनीषी ने आजादी के लिए अपना परिवार, न जाने कितनी संपत्ति कुर्बान की, लेकिन दुर्भाग्य ये कि 75 वर्षों में भी ज्योतिष शासन की ओर से उपेक्षित रहा, आज भी है। जब मैं शुरुआत में 1965 में ज्योतिष के क्षेत्र में प्रवेश किया तो आप मानिए ज्योतिष बात कर रहा, पूरी तरह से दम तो नहीं तोड़ रहा था। मेरे मित्र नरेंद्र श्रीमाली, बंगलौर के डॉक्टर बीवी रमन, हम लोगों ने ये तय किया कि ज्योतिषी को भी इतना सामर्थ्य बना दे कि हमको सत्ता की बैसाखियों पर न सहारा लेना पड़े। और आज कई लाख ज्योतिषी आयकर दे रहे हैं। एक बड़ी भारी उपलब्धि ज्योतिष अपने संबल पर ज्योतिषियों के प्रयास से पहुंचा। अब आपको एक प्रयास और करना है। अगर हमारे मुख्यमंत्री जी प्रयास करेंगे
और उनके परम प्रिय पारिवारिक सदस्य जो हिंदू हैं वो सहयोग करेंगे। सस्ते मूल्य पर हमको लखनऊ में संस्थान को जमीन दिला दें, हम 100 करोड़ रुपए जोशियों से इकट्ठा करा देंगे उसके निर्माण में। अभी मैं पूर्व आदि पुरुष से चर्चा कर रहा था कि हम कुंभ में जितने भी कुंभ हुए हैं पिछले 50 वर्षों में, उन कुंभों में हमने ज्योतिष के कैंप लगवाए, चाहे उज्जैन हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे नासिक हो, चाहे प्रयाग हो। बहुत ज्योतिषियों ने सहयोग दिया और वहां निःशुल्क उनको परामर्श 1 महीने लगातार मिलता रहा। ऐसा ही प्रयास अगले वर्ष प्रयाग की धरती पर हम लोग करेंगे और उसमें चतुर्वेदी जी का बड़ा योगदान रहेगा, हम सबका योगदान रहेगा। अब आपको ज्योतिष की प्रतिष्ठा के लिए भी ज्योतिषियों का दायित्व तय करें। इधर गोचर को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि बृहस्पति राहु के साथ गुरु चंडाल योग, तो आपको भी समझ से काम लेना होगा कि कहीं आपको कोई दिग्भ्रमित न कर दे। आप दिशा देने का काम कर रहे हैं समाज को। एक आत्महत्या करने वाला व्यक्ति जब किसी ज्योतिषी से प्रश्न करता है कि महाराज क्या हो रहा है, और वो उसको ऊर्जा प्रदान करता है, नहीं तुम्हारा तो 2 दिन बाद के बाद में का बड़ा अच्छा समय है, प्रमोशन हो जाएगा, ये हो जाएगा, जो भी किसी तरह की भाषा का प्रयोग करता है तो उसे आत्महत्या करने से आप बचाते हैं। ये एक बड़ा पूर्ण काम आप करते हैं। बेटी की शादी नहीं हो रही, उसके पास धन है, बहुत सारा सामर्थ्य है, बेटी सुंदर है, भटक रहा है, जब वो जोशी के पास पहुंचता है और देखता है इसके अंदर क्या दोष है और साधारण से दान करा देता है, कुछ दिन बाद में उसके बेटी के हाथ पूरे हो जाते हैं। जो उसके परिवार के नाते रिश्तेदार सहयोग नहीं कर रहे थे, उससे ज्यादा आपने सहयोग किया। तो ये जो आप अपना सामाजिक दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं, मुझे संकोच नहीं है कुछ भी कहने में। पिछले दिनों में आसाम में गुवाहाटी में एक ज्योतिष सम्मेलन तो हो सकता है कुछ लोग रहे हों, उस समय ये लग रहा था केंद्र सरकार को क्या पूर्ण बहुमत मिलेगा या नहीं मिलेगा। कामाख्या के मंदिर पर हमारे साथ में कलराज जी मिश्र थे, सांसद थे, उनकी पत्नियां, उनका परिवार भी था। वहां 296 ज्योतिषियों ने कहा कि 300 सीट से अधिक मिलेगी, जबकि सरकार का मानना था, सरकार के जो आंकड़े थे वो बहुमत से नीचे गए। और जब ज्योतिषियों ने बल दिया तो राजनेताओं ने भी कहना शुरू किया कि 300 प्लस। उससे कहा कलराज जी ने कि आपने कह दिया आपकी प्रतिष्ठा दांव पर लगेगी, क्या संभव है? बिल्कुल संभव है। और पूरे देश के ज्योतिष मनीषियों को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने पूरे देश में कहा कि 300 प्लस सीट मिलेगी। आप सब बधाई के पात्र हैं, आप सब जो है बहुत बहुत प्रशंसा के पात्र है कि 300 प्लस सीटें मिली। भले सरकार ने आपको एक धन्यवाद का पत्र न लिखा हो, उनको तो पुरस्कृत हो गए। कलराज जी राजस्थान के गवर्नर हो गए,
अभी पहले उनको आमंत्रित किया, आए थे और उन्होंने कहा भी कि सत्ता के हाथ बंधे हुए हैं। तो मुझे तुलसीदास जी की बात यह स्मरण हो गई। तुलसीदास जी ने एक बात कहा कि दो ही रास्ते हैं इस संसार में जीने के, एक तो सत्ता के साथ चलने के लिए और दूसरा जन सत्ता के साथ में। ज्योतिष समाज जन सत्ता के साथ है, इसलिए ज्योतिष जिंदा है, उसको कोई नहीं मार सकता। हमारी संस्कृति पर कितने भी हमले होंगे हों, आज भी जीवित है और कल भी जीवित रहेगी। ये क्षमता आप में थी। फुटपाथ पर बैठने वाला जोशी ने ज्योतिष को जिंदा करने में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं रखी। अब आप देखिए, ये तो आपने सत्ता को भी लाभ दिया, जन समूह को भी लाभ दिया। आज जब सुबह इंदु प्रकाश का या अन्य हमारे ज्योतिष मित्रों का कार्यक्रम देखते हैं, मुझे भी जागरण में नई दुनिया में लिखते हुए 65 साल हो गए हैं रास्ता, तो उसको एक उत्साह होता मुझे मिलता कहीं आपकी, अरे बोले भैया हम तो बहुत परेशान थे, आपने एक दिशा दे दी। आप बल देने का कार्य आप कर रहे हैं, उसको एक जीवन दे रहे हैं, एक चेतना दे रहे हैं, एक उत्साह दे रहे हैं, जीवनी शक्ति दे रहे हैं। और उसमें आपके अंदर भी नकारात्मकता नहीं आनी चाहिए। जब आपके अंदर नकारात्मक आएगी तो आप कैसे सकारात्मक होकर उसको कुछ दे पाएंगे। आने वाला समय बहुत चुनौतीपूर्ण है धर्म, संस्कृति और सत्ता के लिए, क्योंकि जब बृहस्पति अष्टचारी होता है तो निश्चित रूप से तमाम प्रकार की चुनौतियां आती हैं। समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है ज्योतिष। वेद में भी छठा हिस्सा उसको माना गया है, वैदिक संस्कृत में भी उसे स्वीकार किया गया है। आज ज्योतिषी अपनी स्थिति पर ठीक है, प्रसन्न है, आर्थिक स्थिति में सुधार आया और यही हम चाहते थे। जो हमारा संघर्ष रहा, लगभग 60 वर्ष होने को आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं रंग लाया। आज नरेंद्र श्रीवाली या अगर बीवी रमन होते तो बहुत प्रसन्न होते कि ज्योतिष अपना स्थान बनाने में सक्षम हो रहा है। और आज के कार्यक्रम के लिए मैं बधाई पंकज त्रिवेदी को देता हूं कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को जोड़ा है, लेकिन फिर भी अष्टचारी बृहस्पति के प्रति आप सब सोचें, सत्ता को भी सचेत करें कि अष्टचारी बृहस्पति बार बार कई वर्षों तक रहेगा और कई महत्वपूर्ण परिवर्तन करेगा। हम अपने प्रिय ब्रजेश पाठक जी को सम्मेलन की तरफ से बधाई देता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया और देश भर से जो ज्योतिष समाज के लोग जुड़े। हमने भोपाल से डॉक्टर रविंद्र जी जो मध्य प्रदेश की रीढ़ है ज्योतिष की, बहुत काम किया उन्होंने। नीमच से जोशी जी आए, बहुत सारे लोग नेपाल से, तमाम देश विदेश से लोग आए हैं। वो सब बधाई के पात्र हैं कि अपना धन खर्च करके ज्योतिष के लिए समर्पित हैं। आप एक संकल्प जरूर लें कि अष्टचारी बृहस्पति में हम शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और आर्थिक मामलों के क्षेत्र में स्वयं संबल होंगे, दूसरों को संबल बनाएंगे। जय ज्योतिष, जय भारत।